आप सोचो जब पेपर वाले दिन तुम बैठे हो, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो अभी जेईई मेन का पेपर देकर के आया होगा, घर पे बैठ के रो रहा होगा कि सर हमने तो इतनी सारी चीजें पढ़ रखी थी। अरे डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो गई है, ज्ञान का क्या करोगे? 150 नंबर भी नहीं आ रहे उसके। उसने उस सवाल में इतनी सारी चीजें सोच ली, इतनी सारी चीजें सोच ली, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। वो 2 मिनट उस सवाल में लगा रहा और नहीं कर पाया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, भतेरे एग्जाम्पल पड़े हुए कि डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है आप बहुत ज्यादा अगर चीजों के चक्कर में पड़ोगे तो। क्योंकि जब तुम तैयारी कर रहे होते ना, तुमको लगता है हम गोता खा लें पूरा, इतना गहराई में पढ़ लें कि मतलब मजा आ जाए। अरे ठीक है, पढ़ो गहराई में, लेकिन पता तो चले कि भाई डूबो नहीं, इतनी गहराई में उतरो कि डूब ना जाओ। गहराई में जाना अच्छी बात है, लेकिन इतना गहराई में मत चले जाओ कि कभी वापस ही ना आ पाओ। सर बहुत इजी है, डीपीपी लेवल क्वेश्चंस हैं। मैंने तुम्हें बताया ही था कि तुम एक बार पढ़ाई कर लो ढंग से। अगर आपने जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं, अगर आपने अपने खुद बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। सारी चीजें जो भी ट्रिक्स वहां बताई गई हैं पढ़ के चले जाएं। जितनी भी ट्रिक्स बताई गई हैं, जो भी क्वेश्चंस वहां कराए गए हैं, बस उतने भी करके तुम 2 बार चले जाओ क्वेश्चंस को, सारी ट्रिक्स याद करके, सारे फॉर्मूले याद करके, और 2 बार उन क्वेश्चंस को करके, तो भी तुम्हारा बेटा बहुत बढ़िया परसेंटाइल आ जाएगी। ये मैं कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंस या कोई एरोगेंस से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें बेटा मैंने लिखी हैं, दी हैं आपको, जो कि मेरे हिसाब से जेईई में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो काफी डिटेल में एक्सटेंसिव क्लास में मैं आपको कराता हूँ। अगर आपने उतना कर लिया है तो जेईई मेन तो बेटा हलवा लगेगा तुम्हें। मेरी एक फेवरेट कोट है विच इज कि जिसको सनक लग जाती है ना सक्सेस की, फिर उसके बाद सक्सेस बिकम्स आंसर फॉर ऑल सिंस। को लगता है ना खुद की जो गिल्ट है, आपने गलत काम किया, खुद ने जो पाप किए, गलतियां करी, उन सब का आंसर सक्सेस मिल जाती है। और सारे आपके आसपास वाले लोग माफ भी करते हैं।